हेलो स्टूडेंट, कश्मीर मैजिकल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कश्मीर चौधरी सर और आज आपके लिए लाया हूं वर्ग और वर्गमूल। हम लोग आज वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्गमूल निकालना सीखेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे भी एनसीईआरटी बुक्स के जो है कक्षा 8 के बच्चों को ये पढ़ना है। तो हम लोग इसको ध्यान से सीखेंगे कि कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है और कैसे वर्गमूल उसका निकाला जाता है। तो देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं। तो देखेंगे कि मैं एक आकृति बना रहा हूं जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है। सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ये क्या है? यह वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। अब जब हम आपसे पूछते हैं या पहले आप पढ़ें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, यानी कि एक ही भुजा को सब तो बराबर है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं? भुजा गुने भुजा, तो इसका भुजा 5 है यानी 5 गुना 5, और इसका जो है हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, यानी कि एक ही संख्या को 2 बार गुना किए। एक ही संख्या को 2 बार लिखकर गुना किए तो हमारा उसका क्षेत्रफल क्या है। तो ठीक इसी प्रकार वर्ग जो है क्या होता है कि एक ही संख्या को 2 बार लिखकर गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक ही संख्या को 2 बार लिखकर, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1 को लिखे, तो इसी संख्या को 2 बार लिख के इसे गुना करने पर ये संख्या जो आया यह इस संख्या का 1 का वर्ग, 1 का वर्ग जो है 1 होता है। उसी में अगर हम 2 लिखे तो इसी को 2 बार लिखने से देख रहे हैं कि 2 को जो है 2 बार लिखने से हम लोग क्या होता है कि 2 दूना 4, तो यह जो 4 आया ये 2 का जो है वर्ग कहलाएगा। अब जो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर कहें या 1 का घात 2 कहें, तो इसका कहने का मतलब है कि 1 को 2 बार लिख के गुना करना, यानी 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो इस 1 का वर्ग हो गया 1। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 यानी कि 2 का घात 2 लिखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि इस 2 को 2 बार लिख के गुना कीजिए, तो 2 बार लिखे तो क्या आया 4। तो यह जो 4 है यही वर्ग हुआ। किसका वर्ग हुआ? इस 2 का वर्ग हुआ, ये 4। उसी प्रकार हम लोग यहाँ 3 का भी वर्ग देख सकते हैं, तो 3 गुना 3 2 बार लिखेंगे, 3 तिहाई 9। तो यह 9 क्या है? इस 3, ये देख रहे हैं ना, यह 3 संख्या है, इसका वर्ग हुआ 9। तो हम जो है इसी प्रकार आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग, तो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 गुना 1 1 होगा, 2 का वर्ग 2 गुना 2 4, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 25, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36, 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 81, 10 का वर्ग 10 गुना 10 100।
आगे भी आप याद कर सकते हैं 11, 11 का वर्ग 11 गुने 11 121, 12 का वर्ग 12 गुने 12 144। इसी प्रकार आप आगे भी याद करेंगे 13 का वर्ग 13 गुना 13 क्या होगा 169। तो आप इसी का वर्ग जो इसी तरह से आगे भी वर्ग इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में एकदम कम समय लगे और आसानी से सही निकलेगा। तो याद कर लेंगे। अब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए आप जो है ये नोट में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 एवं शून्यों की संख्या विषम हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो देखेंगे कि जब कोई संख्या दिया हुआ है तो उसकी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल से यह दिखाते हैं आपको, देखेंगे यहाँ पर कि हम अगर 2 का ही वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा 2 गुना 2 4। ठीक है, तो इकाई ना है की बात है तो केवल इकाई है, इसलिए हम आते हैं 11 का वर्ग में या फिर 10 का वर्ग में भी आएंगे तो 10 गुना 10 यहाँ पर 100। इकाई के स्थान पर देखेंगे कि ये जो है यहाँ बोला गया है कि शून्यों के बारे में, कि शून्यों की संख्या जो है विषम हो, तो यहाँ पर जोड़ा में यानी सम है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है और नहीं भी तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। अब देखेंगे 11 करते हैं तो 11 गुने 11 यानी 121। देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, ये सब नहीं है, तो इनमें से कोई भी अगर आएगा इकाई के स्थान पर, जितना भी वर्ग हम निकालते हैं इनमें से कोई संख्या नहीं आएगा। कोई भी वर्ग हम निकालेंगे 12 का निकालेंगे तो 12 गुना 12 तो क्या आ रहा है 144। तो इकाई के स्थान पर इनमें से कोई संख्या नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, और यदि इनमें से कोई संख्या आता है तो सीधा जान जाइए कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब रहा कि शून्यों की संख्या विषम, तो जानिए कि शून्यों की संख्या जोड़ा में होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शून्यों की संख्या जोड़ा में है तो उसका वर्गमूल निकलेगा, उसका वर्ग ज्ञात होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा, ये जरूरी नहीं है। वहां आपको देखना होगा कि उसके बाद का जो संख्या है वह उसका पूर्ण जो वर्ग निकलता है कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर वह पूर्ण वर्ग है तब वो पूरी संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगा। तो आप लोग वर्ग निकालना सीखे, ये भी जाने कि कब पूर्ण वर्ग होगा कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसको ध्यान से आप देखेंगे। अब आते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं, स्क्वायर रूट हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं छोटा छोटा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अगर हमको वर्गमूल निकालना है 144 का निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब कि हम इस संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग देंगे वह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो देखेंगे कि यह हम यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। अब देख लेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ये आता है कि नहीं।
तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो संख्या लिखे हैं वो सही है। तो 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी कि 72 गुना 2 करेंगे 144 आता है कि नहीं। तो ये आप अपना ध्यान दे लेंगे। देखिए 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो ये आ जाता है। फिर हम लोग यहाँ जो है 2 से लगाएंगे तो क्या होगा कि 2 तिहाई 6, 7 में गया 6, बचा 1, 1 यहाँ पर लिखा था 12, तो 2 छक्के 12, यह 36 हुआ, तो 36 दूना 72। इसी प्रकार आप ध्यान में देकर इसको, ऐसा नहीं कि आप भाग लगाना गलत लगा दिए और निकाल रहे हो, कभी वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, 1 को यहाँ बगल में लिखते हैं, तो 1 बचा 16, तो 2 अट्ठे 16, तो देखेंगे कि 18 दूना 36। ये चेक कर लेंगे आप लोग, 2 9 18। अब यहाँ क्या ले 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो इसको लिखने के बाद हमको निकालना है स्क्वायर रूट 144, यानी वर्गमूल निकालना है 144 का। तो हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जो इनका इसका भाग गुणनखंड किया इसको लिखेंगे। तीन गुना 3। अब देखेंगे तो वर्गमूल में क्या होता है, ये याद करने का चीज है कि जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संख्याओं दिए, जैसे 2 संख्याओं के बदला 1 संख्या लिखेंगे, यानी कि जोड़ा लगाएंगे। ये 2 2 के बदला इस स्क्वायर रूट के बाहर 1 2 निकलेगा, इस 2 2 के बदला स्क्वायर रूट के बाहर 1 2 निकलेगा, और ये 2 3 के बदला 1 3 लेगा। अब इन सभी को जो है मल्टीप्लाई करके गुना कर, 2 दूना 4 और 4 दिया 12। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका वर्गमूल निकल गया 12। तो इसी प्रकार हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से और भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और देखेंगे 1024 थोड़ा बड़ा लिए है, इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है बात संख्या 2 रखेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 512 दूना 1024। ये आप चेक करते जाएंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, बचा क्या यहाँ 1, तो ये 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 बचा, यहाँ पर हो गया 12, 2 छक्के 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 यहाँ 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 2 चौक के 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो ये हमारा यहाँ क्या। अब देखते हैं हमको निकालना था स्क्वायर रूट 1024, यानी 1024 का वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या रखेंगे, जो हम लोग उसका भाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे के सारे हम जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए। जैसा कि हमने पिछले विस्तृत बताया, कुछ में बताया था कि 2 2 के बदला 1 2, यानी 2 संख्याओं के बदला 1 2, ये 2 एक जैसा 2 संख्या, इन दोनों का बदला 1 ठो, इन दोनों के बदला 1, इन दोनों के बदला 1 और इन दोनों के बदला 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या है 32। तो यही 32 जो है तो 1024 का वर्गमूल हुआ। तो आपने देखा या भाज्य गुणनखंड विधि से जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। अब जो है वर्गमूल भाग विधि से, इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद वर्गमूल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही तरह से वर्गमूल बनता है, तो उसको हम विशेष क्लास में बताएंगे। फिर भी एक वर्गमूल भाग विधि से बता रहे हैं। जैसे 144, ये मेरा जो है भाग विधि से बनाने का तरीका है। इसके कुछ कुछ नियम है जो आपको याद रखना है। नियम क्या है
कि सबसे पहले जो है हम लोग दाहिना साइड से जो है पेयर लगाएंगे, दोनों को जोड़ा लगाएंगे, यानी कि ये 4 दोनों एक साथ आएगा, और इधर जो अकेले बचा तो अकेले जोड़ा लगा तो जोड़ा, लेकिन इधर से जोड़ा लगते रहना चाहिए सारे का, तो जोड़ा लगाएंगे 44। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, जिससे भाग लगाएंगे उसको 2 बार लिखेंगे। अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जो है 1 गुना 1 करेंगे, 2 का तो 2 गुना 4, 3 का पढ़ेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे, 4 का पढ़ेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे, 5 का तो 5 गुना। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो अलग है हमको 1 लाना है, एक किसके पहाड़ा में, तो 1 को 2 बार करना है, 1 गुना 1, तो 1 कम 1 आ जाएगा, जिससे जिसका पहाड़ा लगा उसको यहाँ लिख लेंगे। और क्या करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ जोड़ते हैं, ये क्या होगा, घटेगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, और 1 घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब जो है इसमें जब भी हम लोग उतारते हैं तो जोड़ा में उतारेंगे, 1 गुना सिंगल नहीं, भाग में सिंगल उतारते हैं, इसमें जोड़ा में जब भी उतरेगा जोड़ा में, तो ये 4 और 4 साथ उतर जाएगा। अब देखना है कि यहाँ कौन सा संख्या लिखे कि 2 बार लिखने के बाद फिर गुना करेंगे तो ये 44 आ जाए। तो हम लोग ये छोटा है तो डायरेक्ट पता चल रहा है, बड़ा में दिक्कत होता है, तो देखेंगे हम लोग अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 कम 1 और 1 दूना 2, 21 कम है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ के देखेंगे, 2 रखेंगे, 2 बार रखना है, गुना किए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो ये मेरा 44 आ गया, घटाएंगे तो 0। किससे भाग लगाया हम लोग, 2 से, यहाँ 2 रखेंगे, 2 और 2 4, तो आपने देखा कि 44 का वर्गमूल भागफल से निकाले, तो वह आपको जो है भाजन खंड से भी निकाले थे, आप देखे थे कि 44 का वर्गमूल क्या आया था, 12 आया था, इसलिए 12 आया। तो स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे पुनः अगले क्लास में, जिसमें आपको वर्गमूल, बहुत सारे वर्गमूल बताए जाएंगे, अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। तो अगला क्लास का वेट कीजिए, मिलते हैं हम पुनः अगले क्लास में। धन्यवाद।